दैनिक जागरण का संपादकीय डिक्टेशन। गति 110 शब्द प्रति मिनट। स्टार्ट होगा 5 सेकेंड बाद। स्टार्ट। हमारा जीवन, हमारे कार्य, हमारे राग विराग, हमारे रिश्ते नाते और हमारी क्षमताएं और पुरुषार्थ, सब कुछ के पीछे एक अटल सत्य है कि हम जन्म से मृत्यु तक की यात्रा पर हैं। मनुष्य जन्मता है और मर जाता है, यह अब तक का अटल सत्य है। इस सत्य को जीते हुए हर इंसान जीवन के विभिन्न रंगों को जीता है। हमारी इस जीवन यात्रा के कई स्वरूप हैं, जैसे परिवार, समाज, रिश्ते नाते, उद्योग, व्यापार, शिक्षा, संस्कार आदि। जीवन एक यात्रा है। वैसे यात्रा चाहे कोई भी हो, भिन्न विचारों, रुचियों, आदतों वाले लोग हमें मिलते ही हैं। बस, रेल और विमान की यात्रा तो अल्पकालिक होती है, जहां सहयात्रियों से ताल बिठाने में अधिक कठिनाई नहीं होती, पर हमारी जीवन की यह यात्रा इतनी लंबी है कि इसमें सहयात्रियों से तालमेल बिठाना अधिक चुनौतीपूर्ण होता है। अतः जीवन में बहुत आवश्यक है कि हम पुराने विचारों की रोशनी में नए विचारों का स्वागत करें। नए और पुराने मिलकर यात्रा करें। जिंदगी को समझौता बनाएं, फैसला नहीं। जीवन यात्रा को समग्र और संतुलित बनाकर ही हम उससे जुड़ी पीड़ाओं को कम कर सकेंगे। हम सब आग्रह एवं अह को हल्का करके सहयात्रा करेंगे, तभी जीवन अधिक सुखद और सार्थक होगा। हमारी जीवन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए जरूरी है प्रतिस्पर्धा की होड़ में न दौड़ें। भारत सरकार ने कनाडाई नागरिकों को वीज़ा देने पर अस्थायी रूप से रोक लगाने के साथ यह जो कहा कि कनाडा खालिस्तानी आतंकियों के लिए शरणगाह बन गया है, वह एक यथार्थ है। भारत ने यह कहकर कनाडा को आईना दिखाने का ही काम किया कि उसे खालिस्तानी आतंकियों को लेकर बार बार सूचना दी गई, लेकिन उसने उनके खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की। वास्तव में इसी कारण कनाडा में खालिस्तानी आतंकी बेलगाम हो रहे हैं। वे हिंदू मंदिरों को निशाना बनाते हैं और भारतीय राजनयिकों को मारने की खुलेआम धमकियां देते हैं, लेकिन कनाडा सरकार कुछ नहीं करती। खालिस्तान समर्थक हिंसा का महिमामंडन करने के साथ भारत के टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देते हैं, लेकिन जस्टिन ट्रूडो सरकार की सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो इन सब हरकतों को जिस बेशर्मी से अभिव्यक्ति की आज़ादी करार देते हैं, उससे यही पता चलता है कि वह वोट बैंक के लालच में खालिस्तानी तत्वों के समक्ष नतमस्तक हैं। यह ठीक है कि वह कनाडा में बसे सिखों को अपने लिए एक बड़ा वोट बैंक मानते हैं, लेकिन उन्हें यह पता होना चाहिए कि मुट्ठी भर सिख ही खालिस्तान समर्थक हैं। कनाडा में जिस तरह बड़ी संख्या में खालिस्तानी आतंकी सक्रिय हैं, उसे देखते हुए इस नतीजे पर पहुंचने के अलावा और कोई उपाय नहीं कि वह भारत विरोधी तत्वों को संरक्षण देने के मामले में पाकिस्तान से भी आगे निकल गया है। कनाडा में खालिस्तानी आतंकियों के साथ भारत से भागे कई गैंगस्टरों को भी पनाह मिली हुई है।
क्या यह विचित्र नहीं कि भारत में वांछित खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में जस्टिन ट्रूडो को भारतीय एजेंट का कथित हाथ तो दिख गया, लेकिन वह इस सिलसिले में कोई प्रमाण देने की स्थिति में नहीं है। बिना प्रमाण उन्होंने भारत पर अनगल आरोप लगाकर अपने यहाँ के खालिस्तानियों को भले ही खुश कर दिया हो, लेकिन खुद अपनी फजीहत करा बैठे हैं। इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि इस मामले में उन्हें पश्चिमी देशों से वैसा समर्थन नहीं मिला जैसा वह चाह रहे थे। यदि उनके पास कोई ठोस प्रमाण है तो उन्होंने वे भारत को क्यों नहीं दिए। जस्टिन ट्रूडो इससे अच्छी तरह परिचित हैं कि कनाडा में खालिस्तानियों के कई गुट हैं और वे एक दूसरे पर हमले करते रहते हैं। खुद कनाडा की एजेंसियां यह मान रही है कि निज्जर की हत्या उसके किसी विरोधी गुट ने की, लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने राजनीतिक कारणों से उसमें भारत का हाथ देखना पसंद किया। ऐसा लगता है कि उन्होंने भारत को हल्के में ले लिया और यह भूल गए कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत बदल गया है और अब वह किसी भी देश की बेजा बात सुनने के लिए तैयार नहीं। उन्हें भारत से खरी खोटी सुनने को मिल रही है तो इसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार हैं। स्टॉप।